नमस्ते मित्रों, आज हम यहाँ शेयर बाजार में पैसे डूबने के 5 सामान्य कारण पर चर्चा करेंगे। स्टॉक मार्केट में निवेशक या ट्रेडर्स पर अक्सर उतार और चढ़ाव बना रहता है, लेकिन यदि यह लगातार इसी आधार पर रहता है तो उन्हें अपनी स्ट्रेटजी पर फिर से काम करना चाहिए और बार बार ऐसा होने के कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए हो सकता है कि वे अपने शेयर ट्रेडिंग करियर के आरंभ करने पर आरंभिक भाग्य के भरोसे हो, लेकिन ऐसा करने से लग ज्यादा दिन आपका साथ नहीं देगा और यदि आप अनुशासित नहीं हुए तो आपका काफी पैसा डूब सकता है। ऐसे परिस्थिति में उदास होने या बाजार को कोसने के बजाय निवेशक या ट्रेडर्स को अपनी कमजोरियों का पता लगाने में समय बिताना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और अधिक अनुशासित होना चाहिए। कई लोग शेयर ट्रेडिंग को पैसा बनाने को सबसे सरल तरीका मानते हैं, लेकिन यह अक्सर पैसा डुबाने का सबसे आसान और सबसे तेज तरीका होता है। इसके अलावा अक्सर आपने समाचार चैनलों पर एक विश्लेषक से चर्चा करते हुए सुना होगा कि बाजार नई ऊंची जगह बना रहा है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं हो रहा है और आप घाटे में चल रहे हैं। आज आपको उन 5 महत्वपूर्ण कारणों को समझने की आवश्यकता है कि क्यों अधिकांश शेयर ट्रेडर्स या निवेशक स्टॉक मार्केट में पैसा डुबा देते हैं। 1. शेयर ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमाने की चाह। ये सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग अक्सर शेयर ट्रेडिंग में करते हैं। शेयर ट्रेडिंग स्टॉक में न्यूनतम प्रयास के साथ हर कोई जल्दी से अमीर बनना चाहता है। वे वॉरेन बफे की तरह शक्तिशाली होना चाहते हैं, लेकिन एक बात से वे अनजान हैं कि उनका भाग्य 50 साल की उम्र पार करने के बाद जागा था। इससे पता चलता है कि आपको बाजार में सफल होने के लिए लॉन्ग टर्म जिम्मेदारियों या लक्ष्य के साथ धैर्य रखने की जरूरत है। शेयरों में निवेश करके बाजार से समृद्ध होना एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, जैसे समय के साथ एक स्थायी और अच्छा व्यवसाय बढ़ाना। पर निवेशकों या ट्रेडर्स का शेयर बाजार में पैसा लगाने का भी एक अपना ही तरीका है। वे हमेशा ऐसे शेयरों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें तुरंत लाभ प्रदान करते हैं, और जब उन्हें किसी समाचार चैनल पर ऐसे स्टॉक का पता चलता है तो वे इसमें भारी निवेश करते हैं। 5 से 6 गुना बनने के बजाय ऐसे स्टॉक अक्सर करेक्शन में समाप्त हो जाते हैं, आपकी पूंजी का 30 से 40% खत्म कर देते हैं। अंत में कई नौसिखिया ट्रेडर्स हताश होकर बाजार छोड़ देंगे और जल्दी अमीर बनने के लिए अन्य तरीकों की तलाश शुरू करेंगे। 2. शेयर ट्रेडिंग में डाइवर्सिफिकेशन या विविधता को न भूलें। गैर विविधीकरण भी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो ज्यादातर लोग करते हैं। अक्सर निवेशक शेयर में अपने निवेश को लेकर इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वे अपनी पूंजी का एक या कुछ हिस्सा शेयरों में निवेश करते हैं। इस तरह की रणनीति केवल तभी सफल हो सकती है जब किसी की स्टॉक चयन पद्धति पूरी तरह से अभूतपूर्व हो या कोई बेहद भाग्यशाली हो, लेकिन उनमें से किसी एक को पहले से मानने का मतलब है कि व्यापारी निवेशक शेयर ट्रेडिंग या निवेश के बजाय या तो अति आत्मविश्वास या फिर वो ट्रेडिंग को एक जुआ समझ के स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है। शेयरों में निवेश करते समय विविधीकरण पोर्टफोलियो के जोखिम को कम करने में मदद करता है। याद रखें, ये हमेशा जोखिम को कम करने और लाभ को बढ़ाने के बारे में है। हालांकि अधिक विविधीकरण मुनाफे को कम करता है, उसी तरह गैर विविधीकरण जोखिम को बढ़ाता है। 3. झुंड में जाने की प्रकृति। झुंड मानसिकता का तात्पर्य लोगों के व्यवहार या विश्वास के लिए उस समूह के अनुरूप होने की प्रवृत्ति से है जिससे वे संबंधित हैं। साधारण जनता में हमेशा भीड़ का आंख बंद करके अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है और यही कारण है कि उन्हें बाजार में हानि होती है। एक परिस्थिति की कल्पना कीजिए, आपके पड़ोसी ने एक स्टॉक खरीदा था जिसने कुछ दिनों में इस स्टॉक का मूल्य 50% बढ़ा दिया था। तब आपके सहयोगी ने यही स्टॉक खरीदा और अब स्टॉक अपने प्रारंभिक मूल्य से लगभग 80% अधिक बढ़ा। हर कोई उस स्टॉक के बारे में बात कर रहा है और यह काफी समाचार में है। अब आप क्या करेंगे? आपके सभी ज्ञात लोग शेयरों में निवेश करके शानदार रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं। क्या आप भी उस शेयर में निवेश करेंगे? यदि आप सबकी बातें सुनके उनके पीछे आंख बंद करके चलते हैं और उस स्टॉक को खरीदते हैं, तो आपके पैसे डूबने की सबसे अधिक संभावना है। सभी के पास शेयरों में निवेश के लिए कुछ योजनाएं और रणनीतियां हैं। आप सिर्फ अपने पड़ोसी की निकास रणनीति नहीं पढ़ सकते हैं। शायद जब आप उसे खरीदने के बारे में सोचते हैं तो वो कुछ दिनों में स्टॉक को बेचने की योजना बना रहा हो, लेकिन आप इसे नहीं जान सकते। आपको इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल, उसकी वित्तीय रिपोर्ट और यह पता लगाना चाहिए कि यह समाचारों में इतना क्यों है। ये सब ज्ञात करना चाहिए और पूरी तरह से कंपनी का अध्ययन करने के बाद यदि आप संतुष्ट हैं तो ही उस स्टॉक में निवेश करें। 4.
शेयर ट्रेडिंग की गतिशीलता और आर्थिक समाचारों से अनजान आजकल सभी कंपनी ग्लोबल लेवल पर अपना सिक्का जमाने में लगी है, जिसके कारण राजनीति, सुरक्षा और जनसांख्यिकी में कोई अस्थिरता दुनिया भर में बाजार की भावनाओं को प्रभावित करेगी। इनसे स्टॉक मार्केट में करेक्शंस होता है। हालांकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि सभी घटनाओं से दुनिया भर के अन्य देशों में बाजार में गिरावट नहीं होती है। लोगों ने कई बार परिणामों के तार्किक विश्लेषण के बिना इन घटनाओं को अत्यधिक प्रतिक्रिया किया। उदाहरण के लिए, जिस दिन ब्रेक्सिट जनमत संग्रह घोषित किया जाना था, भारत सहित कई देशों के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। हालांकि अगले दिन शेयर की कीमत में ज्यादा गिरावट के बिना इंडेक्स सामान्य हो गया। कारण ये ब्रेक्सिट के लिए एक वोट था और शेयर बाजार इन सब समाचारों से बहुत जल्दी ही संभल जाता है, खासकर जब ग्लोबल मार्केट में अधिक लिक्विडिटी हो। इसके अलावा अस्थिर देशों में शासन बदलता है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी बाजार की दशा को बदल देती है। इसलिए निवेशक के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है वे बाजार के सूचना प्रवाह के लिए अपने आप को सतर्क रखें। 5. कभी-कभी मार्केट लॉजिकल कारणों के विपरीत भी जाता है। बाजार हमेशा उसी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता है जिस तरह से एक तार्किक दिमाग उम्मीद करता है। बाजार अक्सर तर्कहीन रूप से प्रतिक्रिया करता है ताकि जो कमजोर ट्रेडर्स है वो घबरा जाए और मार्केट से निकल जाए। अतः यह आवश्यक है कि बाजार की परिपूर्ण ताकत की सराहना करें और खोई हुई स्थिति को जल्द से जल्द वापस पाएं, जिससे वो हमारे खातों को नुकसान न पहुंचाएं। अंततः शेयरों में ट्रेडिंग और निवेश करना किसी भी अन्य पूर्णकालिक व्यवसाय की तरह है, जिसमें धैर्य, कड़ी मेहनत, बुद्धिमत्ता और योजना की आवश्यकता होती है। पैसा बनाने की प्रक्रिया में सभी को जोखिम उठाना पड़ता है और यह स्वाभाविक है कि कुछ जोखिमों का भुगतान नहीं करना पड़ता है, जैसे कि अन्य व्यवसाय के मामलों में भी होता है। वास्तविकता में आपको ये समझना चाहिए कि हर व्यापार से पैसा कमाना असंभव है, जबकि हमारा उद्देश्य सभी व्यापारों, निवेशों से पैसा कमाना है। शेयर बाजार में ट्रेड या निवेश करने से पहले आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से अपना होमवर्क करें, सही स्ट्रेटजी अपनाएं, स्ट्रेटजी पर हमेशा सुधार करते रहें और बाजार को बहुत नजदीकी से समझें। ऐसा करने से आप अनुभवी भी होंगे और आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग लक्ष्य को एक सही रोड मैप भी मिलेगा। आशा करती हूँ आपको पैसे डूबने के 5 सामान्य कारण समझ आए होंगे। अगर कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक कमेंट में आपका प्रश्न रख सकते हो। हम तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही माहिती भरे वीडियो आपको मिलता रहे।